हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज ये डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ सिंगिंग इफ़ेक्ट्स पर। इक्वलाइजर्स का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, कौन से इफ़ेक्ट्स और इक्वलाइजर्स जो बेस्ट होते हैं, फिर दोनों इफ़ेक्ट्स और इक्वलाइज़र के कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी वॉइस जो है बहुत अच्छी लगती है सुनने में और इफ़ेक्टिव लगती है। आपका जो इम्प्रेशन होता है वो जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और उसके बाद बात करेंगे कि जब आप कोई सॉन्ग पोस्ट कर रहे हैं तो पहले आपको कौन से इफ़ेक्ट रखना चाहिए, पोस्ट करने से पहले जो है आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ये सारी बातें करेंगे। उसके साथ में ईयरफोन्स की भी बातें करेंगे कि कौन से ईयरफोन्स आप किस कंपनी के लेते हैं तो दी बेस्ट जो है आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी एक वीडियो में मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि जो है यदि आपको बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि इफ़ेक्ट्स जो है आपके उतने अच्छे नहीं लग पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। हाँ, हालांकि आपको ये बता दूं कि मुझे ये जो वीडियोस हैं उसको बनाने में थोड़ा इशू आता है, क्योंकि सॉन्ग्स के कारण जो है कॉपीराइट क्लेम्स आने की जो है रहता है डर। तो इस कारण से जो है मैं एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पर जाऊंगी, ज़्यादा देर तक एक सॉन्ग को जो है प्ले नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी आपको जो है सॉन्ग सुनाऊं उसके पहले जो है आपको इफ़ेक्ट्स बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि प्रो वाले जो इफ़ेक्ट्स जो अभी दिए हैं अल्टीमेट इफ़ेक्ट्स हैं। यदि आपने प्रो ले रखा है तो डेफिनेटली आप प्रो यूज़र्स को यदि कुछ जानना है इफ़ेक्ट्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसके बारे में भी डिस्क्राइब करूँगी। फ़िलहाल मैं प्रो के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो अधिकांश व्यूवर्स हैं वो प्रो नहीं लेकर बैठे हैं। बाकी यदि प्रो नहीं है तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज इन कॉम्बिनेशंस और इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर यदि आप अपनी सिंगिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सिंगिंग जो है इफ़ेक्टिव होती चली जाएगी, आप खुद देखेंगे। ओके, तो अभी जो है मैं यदि इफ़ेक्ट्स के उसमें आपको बताऊं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम की, कस्टम के बाद हम बात करेंगे हॉल की। और ये सब चीज़ें जो है आप खुद देखेंगे, मैं आपको सॉन्ग में सुनाऊंगी ताकि आप उन डिफरेंस को समझ पाएँ और उसके बाद जो है हम उन चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे फ्री वाले इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और जो मुझे लगते हैं कि फ्री वाले में बिल्कुल बेकार हैं, कुछ काम के नहीं हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे ये ऑटो ट्यून है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट कुछ बहुत पर्टिकुलर चीज़ों में ही जो है ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव लगती हैं। ठीक है, तो ऑटो ट्यून हमारे काम नहीं आएगा। वाम भी जो है आप एक तरीके से छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये जो PSY है और ये विनल है, तो ये सब जो है हमारे काम के नहीं है गाने के लिए। ओके, और ये ड्रीम लाइक फिर भी ठीक है। और बाकी सारे तो जो अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादातर जो है वो प्रो में हैं। बाकी फ्री में जितने भी हमारे पास हैं उनसे हमको कैसे काम चलाना है, किस टाइप के सॉन्ग्स में किस तरीके के इफ़ेक्ट्स लगाकर जो है आप ज़्यादा इम्प्रेशन डाल सकते हैं अपने ऑडियंस पर, तो वो सारी चीज़ें जो है बात कर लेते हैं। और इसके लिए मैं जो है आपको सॉन्ग सुनाऊंगी और सॉन्ग में ये बीच में आपको इफ़ेक्ट्स चेंज करके बताऊंगी, तो आप उस चीज़ का अंदाज़ लगा पाएंगे कि किस तरीके से जो है चेंजेस होते हैं। और फिर बाद में कंक्लूड करती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। वादा रहा प्यार से, ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता। ये तो मैंने इस पर्टिकुलर सॉन्ग में जो है आपको सारे इफ़ेक्ट्स लगाकर सुनाया, तो आप डिफरेंस देख पाए होंगे कि यदि आपकी वॉइस जो है बहुत अच्छी है और जो है आप ठीक से सिंगिंग जो है कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको कस्टम ज़रूर यूज़ करना चाहिए इफ़ेक्ट में। ये मेरी सलाह है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे रिवर्ब और जो हम सेलेक्ट करते हैं, तो मैं उसको 50 जो है रिवर्ब
50 के आसपास रखती हूँ, और जो है हमारा रूम साइज़ है वो 73 के आसपास रखती हूँ। ओके, बट ये जो है वॉइस पर भी डिपेंड करता है आप कितना रखते हैं, और जब हम पोस्ट करते हैं तो उसको जो है चेंज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क नज़र आएगा आपके इसमें। ओके, अभी सबके बारे में बात कर लेते हैं। कस्टम इफेक्ट्स के बारे में मैं पहले भी जो है वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो मैं उसकी लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो की, ज़रूर आप वो देख सकते हैं। तो आपको डिटेल में कस्टम की सेटिंग किस तरीके से करनी है वो भी पता चल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो अब उसके बाद बात करते हैं हम हॉल की। तो हॉल का इफेक्ट जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऐसे नॉर्मल, जब हॉल इफेक्ट वही है कि हम एक नॉर्मल किसी खाली कमरे में जब गाते हैं तो किस तरीके से जो है आवाज़ गूंजेगी, हमको उस पर्टिकुलर सॉन्ग में हमको जिस तरीके की डिमांड है हमको वो काम करना है। जैसे वादा रहा सनम ये वाला जो सॉन्ग है, अब मैं आपको फिर से कस्टम पे ले जाके और हॉल पे उसको मूव करूँगी, और आप उसमें अंतर देखिएगा कि आपको किस उसमें वो पर्टिकुलर सॉन्ग अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में हमको ऐसा हॉल वाला इफेक्ट्स चाहिए होता है, जैसे थोड़ा इको हो उसके अंदर, है ना, तब जो है वो सॉन्ग उभर कर आता है। और कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं कि जिसमें इको आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसमें हमें चाहिए कि एकदम क्लियर वॉइस आए, तो हमें कस्टम यूज़ करना चाहिए। तो उसका डिफरेंस जो है आप ज़रूर सुन लीजिए, मैं सुनाती हूँ। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। तो सुना आपने, ये पर्टिकुलर सॉन्ग जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इसमें खुद फील होता है कि इसमें आपको थोड़ा इको की ज़रूरत है। जब इसमें थोड़ा सा इको मिक्स हो जाता है ना, हॉल वाला इफेक्ट आता है। जब दूर से वॉइस आपको सुनाई दे रही हो तो वो जिस तरीके से गूंजती है, तो वो चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा सुंदरता बढ़ाती हैं सॉन्ग की। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है इफ़ेक्ट चूज़ करते टाइम, क्योंकि आपने यदि किसी ने आपको कह दिया कि बस कस्टम पे गाना है तो आँख बंद करके कस्टम पर गाते रहते हैं। अब वो चीज़, मैं उस चीज़ को डिनाई करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप यदि इस तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो आप किसी हर सॉन्ग को जो है खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आती हूँ स्टूडियो इफेक्ट पे। तो मैं जो है खुद इतना पर्टिकुलरली स्टूडियो को ज़्यादा पसंद नहीं करती, हाँ, बट मैं स्टूडियो के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी वॉइस मान लीजिए उतनी अच्छी नहीं है, या सिंगिंग मतलब उतना अभी आप सीखने वाली पोजीशन में है और आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्टूडियो इफेक्ट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडियो इफेक्ट में आपको एक जो है सपोर्ट मिलता है इफेक्ट का। ठीक है, कस्टम में क्या होता है, आप जैसा आपका है सिंगिंग वो बहुत क्लियर सुनाई देता है, तो यदि उसमें ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली वो भी क्लियर सुनाई देते हैं। ओके, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है यहाँ, जो है हम सभी जो है शौकिया आए हुए हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ जो ऐसे बहुत परफेक्ट सिंगर हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि परफेक्शन पर है आपका इसमें, तो आप जो है कस्टम यूज़ कर सकते हैं, आपकी वॉइस अच्छी है तो, अदरवाइज आप स्टूडियो भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं कराओके की। तो मैं कराओके के लिए आपको बोलूँगी कि कराओके में दोनों चीज़ें मिक्स हैं, मतलब कस्टम और जैसे हॉल इफेक्ट ले लें या कस्टम और पार्टी इफेक्ट को थोड़ा सा मर्ज कर दें, तो ये कराओके वाला जो है ये बनता है इफेक्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा इको भी है और वो भी है, तो आपकी वॉइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती भी है, थोड़ी सिंगिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, तो मैं आपको कहूँगी आप कराओके यूज़ कर सकते हो। कराओके में अपने आप में जो एक थोड़ी मिठास आती है वॉइस के अंदर, ठीक है, और इसमें थोड़ा इको भी आता है, तो जो है आपकी वॉइस जो है अपने आप थोड़ी अच्छी लगने लगती है। ओके, तो आप कराओके भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पार्टी की बात आती है, तो पार्टी मैं कहूँगी मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह आप नहीं कर सकते, कभी कभी आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा लीस्ट प्रेफरेंस में रखूंगी। ओके, अब आगे चलते हैं पॉप पर। तो पॉप तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है, कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में जो है पॉप वाला जो है काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे जो है पॉप इतना मज़ा नहीं आता। बाकी आप फैसिनेटिंग है, फैसिनेटिंग मैंने अभी आपको सुनाया, आप रिवाइंड करके भी जो है वापस से उस चीज़ को सुन सकते हैं ध्यान से इफेक्ट को।
और अपने सॉन्ग्स में भी इसको आजमा सकते हैं। फैसिनेटिंग कई जो है सॉन्ग्स में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। वाम मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगी कि वाम आप लीजिए। वाम में मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में मतलब इसमें इफ़ेक्ट आपको कम सुनाई देता है। आप चाहते हैं कि इफ़ेक्ट वगैरह ज़्यादा नहीं आए, मेरी वॉइस ही बहुत अच्छी है और मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, मैं इसी को थोड़ा करना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली वाम ले सकते हैं। बट मैं जो है एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो मेरी तरह है ना, तो वो डेफिनेटली वाम ना यूज़ करें तो अच्छा है, ठीक है। विनल और ये सब जो है ये गाने के लिए है ही नहीं, एक्चुअली ये थोड़े मज़े लेने के लिए हैं, तो इन सब चीज़ों को अभी जो है अवॉइड करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। कभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी इको रहा, तो यदि आपको सॉन्ग में इको काफ़ी चाहिए तो आप इको वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो है इको काफ़ी रहता है, तो उसके लिए भी जो है हम बात करेंगे कि यदि आपको कस्टम पे किस तरीके की सेटिंग करके आप इको पे आ सकते हैं। इसमें इको काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स में जब हमको इको बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, जब हमको चाहिए कि बहुत ऐसा लगे कि दूर से आवाज़ें आ रही हैं, उस तरीके का एक माहौल बनाना है, तो आप इको इफेक्ट ले सकते हैं, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ती हूँ ड्रीम लाइक पे। तो ड्रीम लाइक भी मैं कहूँगी कि ठीक ठीक है, आप इसको कभी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। तो ये हो गई इफेक्ट्स की बात, जो हमारे फ्री इफेक्ट्स थे कि ऐसे ऐसे करना है, ओके। अब ये जो है कि अभी हम बात कर लेते हैं इसके बाद इक्वलाइजर्स की, और इक्वलाइजर समझाने के बाद मैं बात करूंगी कि जब हम इफेक्ट और इक्वलाइजर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, ओके। तो वो चीज़ें भी कैसे करनी है उस बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इक्वलाइजर की, उसके लिए दूसरे सॉन्ग पे ले चलती हूँ आपको। तो वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है, तो इसलिए जो है मैं अपने हिसाब से पहले आपको बता देती हूँ कि कौन से इक्वलाइजर्स मैं पसंद करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टम जो है वो तो है ही, क्लियर ठीक है, मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगी। ब्राइट वार्म ये सब सो हैं, हर चीज़ में जो है ये काम नहीं आ सकते। यदि ऑलराउंड लेवल पर देखा जाए तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ, बट ये सारे जो हैं नए हैं। कस्टम के अलावा यहाँ जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो नए हैं। लो डाउन जो है वो कई जगह आपको काम आएगा, ओके। वो चीज़ जब आप सुनेंगे अपने सॉन्ग में, अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। पॉप जो है आपको कई जगह काम आ जाएगा, ये जो पॉप इक्वलाइज़र है वो आपको डेफिनेटली काम आएगा। क्लासिक जो है मैं कई बार यूज़ करती हूँ, क्लासिक बहुत बार यूज़ होता है, और क्लासिक इस तरीके से यूज़ होता है कि आप जब चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब दबी हुई आवाज़ आए, बट ऐसे आए मतलब कहीं पीछे से आ रही है, तो जो है क्लासिक वाला इक्वलाइज़र जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बट इसमें आवाज़ थोड़ी आपकी दब जाती है, ये चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है। जज जो है जैसे आपकी आवाज़ थोड़ी भारी है तो आप जज यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी जो है पतली आवाज़ आएगी और मतलब सुनने में मधुर लगती है, ओके। तो जज आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी थोड़ी हस्की वॉइस है तो मैं जज जो है कई सॉन्ग्स में यूज़ कर लेती हूँ जहाँ मुझे इस तरीके का लुक देना होता है, ओके। अब रॉक है तो रॉक जो है बहुत कम रेयरली जो है मैं यूज़ करती हूँ, मैं रॉक को इतना पसंद नहीं करती। कंट्री भी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। बास जो है बास ज़रूर डेफिनेटली कई जगह यूज़ आता है और बहुत खूबसूरत बना देता है कई सॉन्ग्स को, तो ये बास को आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ट्रेबल भी जो इन्होंने अभी डाला है इक्वलाइज़र, तो डेफिनेटली ये ट्रेबल भी जो है काफ़ी अच्छा है और कई जगह जो है काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट देता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है कुछ भी नहीं लगा मुझे अच्छा है इसके अंदर। सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट में मैं आपको बता दूं इसमें भी जो है आपकी वॉइस जो है काफ़ी दब जाती है, मतलब सॉफ्ट एकदम जब सूदिंग टाइप का कुछ बोलना हो गाना हो तो आप जो है सॉफ्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। आप जब खुद यूज़ करोगे इसको किसी पर्टिकुलर सॉन्ग में, जब आपको सूदिंगनेस ज़्यादा चाहिए हो, आवाज़ थोड़ी दबानी हो, तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। अभी जो है मैं इस पर्टिकुलर सॉन्ग में आपको जो खास मैंने इफ़ेक्ट बताए वो आपको सुना देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ओके। तो जल्दी से सुन लीजिए। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा
कॉपीराइट के चलते जो है मैं बहुत आपको जल्दी जल्दी उन चीज़ों को सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप पॉज कर करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट आपको चीज़ें सुनाई हैं, तो उससे आप समझेंगे कि वॉइस में कहाँ कैसा डिफरेंस आता है, किस इक्वलाइज़र में। तो अभी तक जो लोग ऐसे ही हैं कि बस इक्वलाइज़र को आंख बंद करके किसी ने बताया कि ये वाला अच्छा है और उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आप लोग खुद डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सी चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करेंगी, कौन से कॉम्बिनेशन जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो उन चीज़ों पर आप खुद वर्क करेंगे तो आपको मज़ा आएगा सिंगिंग में। ओके, अब इफ़ेक्ट्स और इक्वलाइज़र के कॉम्बिनेशंस की बात करें और आगे कुछ ज़रूरी चीज़ों की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूं। तो हाल ही में मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ऐप है एस्ट्रोसेज एज एन एस्ट्रोलॉजर जो है ज्वाइन किया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ परेशानियों से जूझते हुए लोगों के लिए ही उपाय नहीं देती, जबकि ये जो चीज़ें हैं यदि आप शुरू से ही अपनी कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ में होने वाली इवेंट्स को जो है आप बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो जब भी आपको नीड हो तो आप ज़रूर जो है एस्ट्रोसेज पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। आचार्य साईं गौरी के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी लिंक डाल दी है। तो आइए बात करते हैं आगे इफ़ेक्ट्स और जो हमारे इक्वलाइज़र का जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि जो जैसे मैंने बताया कस्टम है, हॉल है, ये सब। ओके, तो आप जब इफ़ेक्ट्स की और इक्वलाइज़र्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी आपको कि आपकी वॉइस अच्छी है तो आपको कस्टम इफ़ेक्ट्स ज़रूर लेना चाहिए। ओके, उसके बाद इक्वलाइज़र्स का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आपका जो आपने कवर यूज़ किया है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो है उसमें ज़्यादा खूबसूरती लाएगा। ओके, अब ये वाला जो सॉन्ग मैंने लिया है कोई मिल गया, तो ये थोड़ा सा जो है धूम धड़ाके वाला सॉन्ग है। ओके, सूदिंग भी है। तो इसमें इस तरीके का आपको किस तरीके का इक्वलाइज़र लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यदि हम इफ़ेक्ट अलग चेंज करते हैं और वो चेंज करते हैं तो किस तरीके से उस पर फ़र्क पड़ता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब जैसे मैं इस सॉन्ग में, पर्टिकुलर सॉन्ग में आपको थोड़ा सुनाती हूँ पहले। ओके, तो आपने देखा इधर ये वाले सॉन्ग में जैसे मुझे लग रहा था कि मेरी वॉइस जो है मतलब जितना जो उसमें बेस चाहिए उतना नहीं था, तो मैंने कस्टम इफ़ेक्ट के साथ ही कस्टम इक्वलाइज़र भी यूज़ किया। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा जो है हमारा बेस जो है हम इससे सेट भी कर सकते। बाकी कस्टम इक्वलाइज़र के लिए जो है मैंने ये वाला वीडियो बना रखा है, आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको कस्टम इक्वलाइज़र को सेट करना प्रॉपरली आ जाए। बाकी यदि आपको ये नहीं चाहिए तो फिर मैं आपको कहूँगी कि इस तरीके के सॉन्ग में आप पॉप जो है यूज़ कर सकते हैं, जज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बास यूज़ कर सकते हैं, ट्रेबल यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव उठ के आएंगी मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ उनके साथ में। ओके, कस्टम के साथ में यदि आपको लगाना है, और बाकी जो है दूसरे यदि आप ये इफ़ेक्ट्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए इक्वलाइज़र लगाने का कि उस पर्टिकुलर जो है इफ़ेक्ट के साथ में कौन सा इक्वलाइज़र जो है ज़्यादा सूट कर रहा है और आपकी वॉइस जो है ज़्यादा उभर के आ रही है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान बहुत देना ज़रूरी है ताकि आप कोई डुएट भी इनिशिएट करते हैं तो लोगों को उसको गाने की इच्छा हो। ओके, वैसे डुएट के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्यों लोग आपके डुएट्स ज्वाइन नहीं करते ज़्यादा। ओके, और अभी आपने देखा जैसे मैं कस्टम में आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि मैं हमेशा कस्टम जब भी गाती हूँ
तो कोई ज़रूरी नहीं कस्टम पे गाना, उस बारे में भी अभी बात करती हूँ मैं, और उस कैसे सुंदरता ला सकते हैं आप वो भी बात करती हूँ। बट पहले यदि आप कस्टम पर ही गा रहे हैं शुरुआत में, तो आप कस्टम पे, मैं जो अपनी सेटिंग रखती हूँ वो रखती हूँ 5173। ओके, रिवर्ब रहती 5173 रहता है रूम साइज़। और उसके बाद जब मैं पोस्ट करती हूँ, और यदि मैं कस्टम पे ही उसको पोस्ट कर रही हूँ, जो कि ज़्यादातर कस्टम पे ही पोस्ट करती हूँ, तो फिर जो है मैं इसके रिवर्ब और रूम साइज़ को तो डेफिनेटली कम करना ही पड़ता है। 50 to 60 के बीच में आपको रूम साइज़ रखना होता है पोस्ट करते टाइम, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और उसके बाद जो ये रिवर्ब जो है 40 से 50 के बीच में रखती हूँ मैं, ज़्यादातर 40 से 45 के बीच में रखती हूँ। ओके, बट ये मैं फिर से कहूँगी कि ये जो है अपनी अपनी वॉइस पर डिपेंड करता है। आप उसको थोड़ा सा, मैंने आपको सिर्फ इससे ये समझाया कि आप इसको बाद में पोस्ट करते टाइम भी उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि जिस पर आपने गा लिया बस उसी पे जाके पोस्ट कर दिया, आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अब मैं आपको इक्वलाइजर्स पे जा रही हूँ और इक्वलाइजर्स के बारे में बताती हूँ जल्दी से। इस सॉन्ग के साथ, पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ आपको कौन से इक्वलाइजर्स जो हैं आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, और जल्दी से मैं जो हमारे ख़ास हैं उन्हीं पर आपको सुना देती हूँ। ओके, तो चलिए क्लासिक से शुरू करते हैं या पॉप से शुरू करते हैं। क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, ये दीवानगी है क्या, हमें भी तो पता तुमको क्या होगा, अभी कल तक मुझको। तो आपने यदि ध्यान दिया हो तो ऐसे जज जो है बहुत अच्छा लगता है। बस इस पर्टिकुलर सॉन्ग पर जो है जज उतना उभर के नहीं आ रहा था। इसमें आपने यदि देखा हो ब्लूज़ जो है हर सॉन्ग पर नहीं सूट होता है ये इक्वलाइज़र, बट इस पर्टिकुलर सॉन्ग पे ब्लूज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि आपको सॉन्ग पोस्ट करते टाइम थोड़ा सुनने की ज़रूरत है कि आपको सॉन्ग जो है किस में ज़्यादा उभर कर आ रहा है। तभी जो है कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इफ़ेक्ट्स बताइए, कौन से यूज़ कर रहे हैं, कौन से ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो हर चीज़ उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। आपको हर पर्टिकुलर सॉन्ग के हिसाब से आपको एडजस्ट करना, खुद को सीखना है अपनी वॉइस के हिसाब से। ओके, चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, चोट दिल पे लगी। तो ये पार्ट मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाया है ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपने देखा कि मैंने आपको ये बताना था कि ऐसा नहीं है कि आप जब आप सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं तब आपको कस्टम पर ही रिकॉर्ड करना है। मैंने जो है अक्सर जो है कई सॉन्ग मैं हॉल पर रिकॉर्ड करती हूँ। ओके, हॉल पर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं उसको पोस्ट करती हूँ तब मैं उसको कस्टम में कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, आपको जो करना है, जैसा मैं करती हूँ, आपको चीज़ें सिखा रही हूँ, आप उस तरीके से जो है आजमा सकते हैं कि आपको भी हो सकता है वो चीज़ सूट कर जाए। तो ये है कि मैं कस्टम पे पहले सेटिंग कर लेती हूँ 5173 की, उसके बाद जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं उसको हॉल पर कर लेती हूँ। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद हॉल पर कर लेती हूँ, हॉल पर ही सॉन्ग को रिकॉर्ड करती हूँ, और जब पोस्ट करना होता है तब मैं उसको कस्टम में कन्वर्ट करती हूँ। अभी आपने डिफरेंस सुना है, यदि नहीं सुना है तो थोड़ा पीछे जाकर वीडियो में फिर से उसको सुनिए, तब आप मेरी बात समझ पाओगे कि कितना खूबसूरत इफेक्ट आता है यदि हम हॉल पे गा कर भी जब उसको कस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कस्टम में करके और उसके बाद जो है आप अपनी वॉइस के हिसाब से इसको कस्टम को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना आगे लेना है, कितना पीछे लेना है, वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रूम साइज़ कम कर लीजिएगा, रिवर्ब भी थोड़ा कम कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉइस के हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और इक्वलाइज़र भी जैसे मैंने बताया, फिर उस हिसाब से जो है आप कॉम्बिनेशन लीजिए, तो आपका जो है सॉन्ग डेफिनेटली दी बेस्ट लगने वाला है, चाहे वो डुएट हो चाहे आपका सोलो कवर हो। ओके, और बात करते हैं ईयरफोन्स की, तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है ईयरफोन्स के लिए। हाँ, बट सी टाइप वाले जो है उनके बारे में बात नहीं करी है, क्योंकि सी टाइप वाले जो है काफ़ी कम मिलते हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बता दूँ सी टाइप वालों के लिए
कि ये जो रिपोर्ट्स सब व्यूवर्स से मैंने ली है, अपने फ्रेंड्स से ली है, तो ये जो चीज़ है वो सी टाइप में आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे जो है हम किसी पर्टिकुलर सी टाइप वाले की बात नहीं कर सकते ईयरफोन्स की, क्योंकि हर व्यक्ति के फ़ोन में वो चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही हैं। बट मैं ये कहूँगी कि आपका कंपनी का, जिस कंपनी का फ़ोन है, तो वो लोग जो है सी टाइप के ईयरफोन्स भी बनाते हैं। आप कंपनी का ही ईयरफोन लेकर यदि आप उसमें यूज़ करेंगे, यदि सी टाइप आपके पास है, तो आप वही आपके लिए दी बेस्ट होगा। बाकी यदि नॉर्मल है आपके पास में, तो जैसे कि मैं जो यूज़ करती हूँ वो बास हेड्स यूज़ करती हूँ बोट के, है ना, और उसके साथ में सोनी वाला भी यूज़ करती हूँ, और थर्ड वन जो है JBL के जो आते हैं वो दी बेस्ट होते हैं। तो इन 3 कंपनीज में आप जाएं तो डेफिनेटली जो है आपको कोई इशू नहीं आएगा, और बोट और JBL जो है परफेक्ट है उसके लिए। यदि आप सोनी को छोड़ भी देते हैं तो बोट और JBL परफेक्ट है, आप डेफिनेटली जो है सिंगिंग के लिए उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश करी है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर समझाऊं, तो समझा पाई हूँ। आप भी जो है अपने व्यूज़ लिखिए कमेंट्स में, आप भी कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर शेयर कीजिए, मैं भी उसको यूज़ करके देखूंगी, और अच्छा लगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले वीडियोज़ में सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल with me.